बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ, जो कि हफ्ते का पहला प्रोग्राम है, आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज जो है वो हमने कोशिश की कि बात करें सबसे पहले कोरोना के हवाले से, और मुख्तलिफ जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई ही जो सिचुएशन है कोरोना की बहुत ज़्यादा अबतर होती जा रही है या अभी भी कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है। क्योंकि पीएमए की तरफ से ये कहा गया है कि खासतौर पे हॉल्स, शादी हॉल्स और दीगर ऐसे जितने कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं खास तौर के ऊपर, रेस्टोरेंट्स वगैरह, इन सबको बंद कर देना चाहिए। खासतौर पे कराची के अंदर बंद करना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन इज एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। सो क्या वाकई सिचुएशन इतनी खराब है? दूसरी तरफ स्कूल्स हम बंद नहीं कर रहे हैं। एनसीओसी के इजलास के अंदर यह फैसला किया गया स्कूल फिलहाल बंद नहीं हो रहे। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 10 स्कूल्स बंद किए गए हैं, लेकिन एनसीओसी में यह भी कहा गया है कि स्कूल्स बंद करने का इख्तियार हम सूबाई हुकूमतों को देंगे। तो सूबाई वज़रा आला जितने भी हैं वो अपनी मीटिंग्स में ये डिसाइड करेंगे कि वेदर उन्होंने स्कूल्स को बंद करना है या नहीं बंद करना है। वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया कि वैक्सीनेशन इज द की पॉइंट, कि जहां पे हमें जो है वो खासतौर पे बहुत ज्यादा ख्याल करना है। कराची में ऑलमोस्ट 40%, ऑलमोस्ट, कुछ फिगर्स मेरे ख्याल में अगर 2-3 पॉइंट्स हम नीचे हों तो 40% को हम टच कर रहे हैं। एग्जैक्टली रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो कराची में उस वक्त 20% समथिंग केसेस थे, जो रेशो था उसके बाद हमने लॉकडाउन लगा दिया था। लेकिन फिलहाल इस वक्त कोई लॉकडाउन की सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। क्या लॉकडाउन लगाना की तरफ हम जा सकते हैं? आगे ऐसा कोई रिजल्ट निकल सकता है इसका? इस बारे में बात करने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी से, साथ ही स्कूल इंतजामिया से हमारे माहिर डॉक्टर्स जो हैं वो हमें साथ ज्वाइन करेंगे, पीएमए की रिप्रेजेंटेटिव हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम साथ साथ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त एक्चुअल जो सिचुएशन है, एक्चुअल सिचुएशन कोरोना की क्या है। बिकॉज पाकिस्तानियों को अब तक भी यकीन नहीं आया। इवन आई रिमेंबर कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको अब तक शायद इस बात पे यकीन नहीं आया कि कोरोना में भी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। स्टिल वी आर फाइटिंग ऑन दैट, और पूरी दुनिया फिर से बंद होना शुरू हो चुकी है। सो लेट्स सी, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे उस पर हम बात करेंगे। यास्मीन राशिद साहिबा ने फरमाया जी कि कोरोना की वजह से ऑलरेडी हम बहुत लॉस कर चुके हैं, मजीद स्कूल बंद नहीं करेंगे, ना बंद करना चाहते हैं। एक तो ऑप्शन ये हमारे पास कि हम बंद करना नहीं चाहते, हम नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम उस स्टेज की तरफ तो नहीं बढ़ जाएंगे? क्या अल्लाह ना करे सिचुएशन इतनी वर्स तो नहीं हो जाएगी? बिकॉज यू नो दैट ओमिक्रॉन ऑलरेडी पाकिस्तान में फैल रहा है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। क्या वाकई हम इस पोजीशन में हैं कि हम वो सफर कर सकेंगे? हम रेडी हैं? हमारी वैक्सीनेशन, हमारी बूस्टर डोजेज, क्या तमाम चीजें जो हैं वो अप टू द मार्क चल रही हैं कि हम कहें ठीक है जी कोई बात नहीं, कोरोना आ भी गया तो इट्स फाइन, वी आर नॉट रेडी फॉर इट येट, बिकॉज वी हैव टू ऑफ कोर्स प्रायोरिटाइज आवर इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल। बिकॉज इस हुकूमत का खास तौर पे जो प्रायोरिटाइज किया गया है वो इकोनॉमी को किया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस आने के ऊपर खास तौर पे बंद कर दिया गया है 10 स्कूलों को। कराची में कुछ 1-2 प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी प्राइमरी तक की क्लासेस को बंद किया है और उनको ऑनलाइन टीचिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं कराची के प्राइवेट, वहां तक तो समझ आता है कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरे कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर क्या स्कूल का निजाम ऑनलाइन हो सकता है? क्या फिर से हम ये सफर कर सकते हैं? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन के लास्ट 1.5 से 2 साल हम सफर कर चुके हैं। अब वही बैजेस ऑफ कोर्स उन्होंने आगे जब बढ़ना है तो उसके ऊपर देखना है हमें कि क्या मजीद ऐसा करना हमारे फायदे में है कि हम दोबारा इस तरह का अफोर्ड कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसी के साथ साथ खास तौर पे जितने भी पॉलिटिकल, जी प्लीज मुझे बताइएगा जब मेरे डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपसे मैं खास तौर पे सबसे पहले कराची के हवाले से जानना चाहूंगा। मैम, केसेस ऑलमोस्ट 40% को हम हिट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले हमने 40% हिट नहीं किया, शायद किया भी हो तो कुछ अरसे के लिए। 40% पे हम पहुंच चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट द टॉप लेयर या टॉप लेवल जो हमने देखा है माजी में 1-2 साल पहले भी, कि यहां तक केसेस गए थे, लेकिन हमने उस वक्त पूरा कराची बंद कर दिया था। फॉर नाउ ओमिक्रॉन फैल रहा है लेकिन कराची बंद नहीं हो रहा है। सूबों को इख्तियार दे दिया एनसीओसी ने कि सूबे इख्तियार रखते हैं इस बारे में कि वो लॉकडाउन लगाएं, स्कूल बंद करें, वट एवर दे वांट, उनके इख्तियार में चला गया। मैम, एग्जैक्ट इस वक्त सिचुएशन कितनी वर्स्ट देख रही हैं आप? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें तो बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि डेफिनेटली यू आर 100% करेक्ट कि जो परसेंटेज है ऑफ पेशेंट्स हैविंग कोविड एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत हाई है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
फ्लू हो रहा है लोगों को, और हम जब भी उनको कोविड टेस्ट करवाते हैं आमतौर पे लोगों को कोविड पॉजिटिव आ रहा है, खांसी हुई, बुखार हुआ। अभी काफी परसेंटेज लोगों की जो है वैक्सीनेटेड है, कराची में इन पर्टिकुलर, लेकिन उसके बावजूद उनको कोविड हो रहा है पहली दफा भी, और अब दूसरी दफा भी हम देख रहे हैं कि लोगों को कोविड हो रहा है डिस्पाइट द बूस्टर वैक्सीन। तो अब कुछ तो हो रहा है डेफिनेटली जो जिस पर लोगों को मोहतात होने की जरूरत है। हम लेट लूज नहीं कर सकते। पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता सकती हूँ कि पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है ये फैसला करना कि विफाकी हुकूमत या चाहे सूबाई हुकूमत वो कहे कि जी आप स्कूल बंद कर दें, आप खाने की जगह बंद कर दें, ट्रीज बंद कर दें। लेकिन एज ए ह्यूमन फेलो ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर, एज समबडी हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरे ख्याल में ये जो the situation is going to be grim if we do not do something about it now. ठीक है, अभी तो हम गुजारा कर रहे हैं कि जी माइल्ड हो रहा है, वन थिंग गोज रॉन्ग और ये अपना जो वेरिएंट है ये फिर म्यूटेट कर जाए और फिर इसकी सिवेरिटी जो है ज्यादा हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उससे बचने के लिए हमें एसओपीज पर तो जरूरी अमल दरामद करने, जो कि कोई भी नहीं कर रहा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी नहीं करता। स्कूल्स में आप चाहे कितने प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स को देख लें, उस वक्त तस्वीरें खिंचाने के लिए लोग शायद मास्क लगा भी देते हो, लेकिन बच्चे एक दफा स्कूल से बाहर निकलेंगे गाड़ियों में जाने के लिए, दे आर चिल्ड्रन आफ्टर ऑल। आप हमें ये समझने की जरूरत है, जब बड़े नहीं बात मानते तो बच्चे कहाँ सुनेंगे? तो मास्क उतार देते। ऑलरेडी हमने देखा है कि एक क्लास में अगर एक बच्चे को कोविड हो जाए तो सारे क्लास को क्वारंटीन करना पड़ता है। तो ये बातें जो हैं ये सोचने पर मजबूर करती हैं लोगों को कि आप मईशत का सिर्फ मत सोचें। मईशत का तो पूरे मुल्क में दिवालिया निकल ही चुका है और मईशत का कोई वो चाह रहे हैं कि मजीद आगे सिचुएशन वर्स ना हो ना। यू आर वेरी राइट कि ऑलरेडी सिचुएशन वर्स ना हो। तो आप मुझे बताइए कि ये जब पीक टाइम आ रहा है, एंड वी आर वाचिंग इट के पीक टाइम आ रहा है, उस वक्त स्कूल्स बंद करने में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने 2 साल तकरीबन स्कूल्स ऑफ एंड ऑन बंद करते ही रहे तो ये खेल तमाशा तो होता ही रहा। तो मैम ये कब तक चलता रहेगा? ये कितने साल तक ऐसे ही चलेगा मैम? हमें एक बात तो समझने की जरूरत है कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड, वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड, और हमें एसओपीज को हर सूरत में अमल दरामद करना होगा। अगर हम अमल दरामद करेंगे ही नहीं, मास्क हम नहीं पहनेंगे, हाथ हम नहीं धोएंगे, हम एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, उसी तरह शादियां हो रही हैं। आप मुझे बताइए कौन सी शादी? कल मैंने सुना था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि शादियों में खाने जो हैं आप लोग जो है वो लंच बॉक्सेस या डिनर बॉक्सेस दे दें लोगों को। लेकिन इतना क्राउड जहाँ पर होगा वहाँ पे ये हो नहीं सकता कि लोग मास्क पहने। शादी में जाएंगे और मास्क पहनकर चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल? ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। तो इतना क्राउड कलेक्शन होने ही ना दें। और अच्छा, अब सर्दियों का थोड़ा मौसम है, थोड़े दिनों में कुछ बेहतर हो जाएगा मौसम, तो आउटडोर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा क्राउड ना कलेक्ट करें, छोटे ग्रुप्स में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जान से ज्यादा तो वो नहीं है। स्कूल्स को आप अगर फिलहाल बंद कर दें कुछ अरसे के लिए, 2-3 वीक्स, जब तक 2-3 डाउन हो जाए, 2-3 वीक्स, आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। या ऑल्टरनेट क्लासेस कराएं। देखिए हेल्थ केयर स्टाफ भी बहुत इस वक्त कोविड से इन्फेक्ट हो रहा है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। और क्राउड कलेक्शन, वो ईटरी आप देखें, वो जो ईट पता नहीं क्या है, यहाँ पर फेस्टिवल लगा हुआ है, वो उसी तरह लोग उसमें घुस घुस के आ रहे हैं, शादियों में उसी तरह जा रहे हैं, मजमे उसी तरह हो रहे हैं, क्राउड्स उसी तरह कलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर किया क्या? और आप देखें कि जो एग्जाम्पल, पीपल लीड बाय एग्जाम्पल। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी जो मिनिस्टर हैं वो बगैर मास्क के आई हूँ। आई हैव नेवर सीन द लेडी विदाउट अ मास्क। शी हैज ऑलवेज लेड बाय एग्जाम्पल। हमारे जितने दूसरे लोग उस मीटिंग में बैठे होते हैं अक्सर औकात मास्क के बगैर होते हैं। सो पीपल हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। इसी तरह जो मीटिंग्स हो रही होती हैं उसके अंदर लोग बगैर मास्क के बैठे होते हैं, दैट्स नॉट राइट। और जब तक हम ये नहीं सुनेंगे, लोगों के डॉक्टर्स की बात नहीं सुनेंगे, ये अमल दरामद इस पे नहीं करेंगे। अब तो हर आम आदमी को पता चल गया, आपके सेलिब्रिटीज खड़े होकर टीवी पे बोल रहे होते हैं कि ये करें और वो करें। तो बेसिकली पीपल हैव गॉट टू लिसन नाउ। राइट मैम। अच्छा मैम, ये बताएं कि खास तौर पे अगर सिंध हुकूमत को डिसीजन, आज पीएमए की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले तो इस पर बैन लगाएं, जो शादियां हैं, कॉन्सर्ट्स हैं,
रेस्टोरेंट्स हैं जहां भी गैदरिंग्स होती हैं इस पे बैन लग जाना चाहिए। आप पीएमए के इस डिसीजन को कैसे देखती हैं, पहले तो ये बताएं जरा। मैं पीएम रिकमेंडेशन है फिलहाल, पीएमए, सो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की आई एम आल्सो ऑन दैट कमिटी। ओके, जबरदस्त। आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि जो डॉक्टर्स हैं वो किसी की बुराई में ये बात नहीं करते। आई मीन आवर जॉब इज टू सेव पीपल्स लाइफ, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई गलत बात है। इस वक्त क्राउड कांग्रेगेशंस वगैरह जो है बिल्कुल बैन लगाने से मतलब ये थोड़ी है कि शादी ना करें, कर लें शादी, लेकिन शादी करें कम लोगों के साथ, जो जरूरी लोग हैं उनको बुलाएं, खुली जगह में रखें शादियां। ये जो एक के ऊपर एक चले आ रहे होते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए, इस वक्त के लिए मुनासिब नहीं है। या फिर आप यूके की तरह छोड़ दें सबको खुला। यूके ने ये किया है, लेकिन हर दूसरा आदमी, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द पर्सन जो इन्फेक्ट नहीं हुआ कोविड के साथ कि वो इन्फेक्ट हो जाए, उसका तो कोई कसूर नहीं है। हम इनोसेंट लोगों को नहीं फंसा सकते इस बीमारी के साथ। सही है, सही है। तो आई एग्री विद द डॉक्टर्स कम्युनिटी कि अगर वो कह रहे हैं कि इस वक्त के लिए कुछ पाबंदियां लगाएं तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चले मुझे बताइएगा, जैसे ही मुझे साथ साथ जरा मैं चाह रहा हूँ अनीला साहब भी ज्वाइन करें स्कूल्स के हवाले से, मैडम के होते हुए उनसे बात हो जाए, और साथ ही मुझे बताइएगा तहसीन आबदी साहब भी ज्वाइन करें तो उनको भी जरा ज्वाइन करवाएं, उनसे बात कर चाह रहा हूँ। कैसे सजाद साहब को भी कांटेक्ट करें, काफी सारे मेहमान है, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आपके होते हुए उन सबसे भी साथ साथ बात हो जाए। अच्छा मैम, आप यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो खासतौर पे जो मईशत है, आई अंडरस्टैंड कि मईशत को इतनी खास नहीं चल रही है, लेकिन हुकूमत को दूसरे एंड के ऊपर एक प्रेशर होता है बिजनेस कम्युनिटी का, प्रेशर होता है स्कूल्स कम्युनिटी का, रेस्टोरेंट्स फेडरेशन का, ये जितने भी इदारे हैं बड़े बड़े और कम्युनिटीज और ताजिर बिरादरी, ये कहीं ना कहीं ये भी तो अपना एक रोल प्ले करते हैं ना प्रेशराइज करने में गवर्नमेंट को। नहीं जी, नहीं जी, आपने लॉकडाउन नहीं लगाना, नहीं जी ये कुछ नहीं करना आपने। इवन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी प्रेशराइज किया जाता है, नहीं जी नहीं, हम बड़ा लॉस कर चुके हैं, हमने तो फीसेस भी माफ की थी और ये सब। तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी ये फेडरेशंस हैं, यूनियंस हैं, इनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है कि ये इस तरह की प्रेशराइजेशन ना करें गवर्नमेंट के ऊपर? डॉक्टर सिमी साहब। जी 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 जी। अच्छा, यू टॉकिंग टू मी, आई थॉट जी जी प्लीज, मैम साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं अभी वो। जी जी जी, ऑलराइट। सो मेरा ख्याल में इनको प्रेशराइज करने की ये गवर्नमेंट का फैसला है, और गवर्नमेंट जो बेहतर समझेगी वही करेगी। आई डोंट थिंक कि इसमें लोगों को इतना इंटरफेयर करना चाहिए, बिकॉज प्राइमरी डिसीजन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, और हेल्थ फॉर ऑल। तो अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारे फायदे में है कि अगर वो फिलहाल शादियों को बंद कर दें, या फिलहाल ये वक्ती तौर पर होगा, ये कोई फॉर गॉड फॉरबिड लाइफ लॉन्ग तो नहीं है ना। और ये फैसले जो हैं बहुत मुश्किल फैसले होते हैं। आप ये बात सोच लीजिए कि पॉलिटिकल हुकूमतें जहां जहां पर भी होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल फैसले हैं, लेकिन वो करती हैं वो फैसले इसलिए कि ये लोगों की फलाह में होते हैं ये फैसले। तो आई थिंक अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, तो आई थिंक पीपल शुड नॉट कंडेम इट। हमारे मुल्क में तो एक आदत ही पड़ गई है लोगों को कि जो किसी हुकूमत ने कहा फौरन से उसकी खिलाफ वर्जी करने खड़े हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी बात करनी चाहिए, जो हुकूमत कह रही है हमारी बेहतरी के लिए कह रही होगी। ठीक है मैम, मैं आपकी मैम डॉक्टर कैसर सजाद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मैम उनको भी साथ शामिल कर लेते हैं आपके साथ पैनल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएमए, सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर आपकी तरफ से फाइनली, अभी मैम सिमीन जमाली साहब गुफ्तगू फरमा रही थी, आपका इंतजार भी था, आपने फाइनली रिकमेंडेशंस दे दी। मेरी जब उससे लास्ट टाइम बात हुई थी, यू सेड कि हाँ हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कब और किस वक्त हमने रिकमेंडेशंस देनी है। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई गॉट टू नो कि फाइनली पीएमए ने रिकमेंडेशंस दे दी हैं। आपने रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल, जितने भी कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े इज्तिमात, उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। सर क्या रिस्पॉन्स है आपको, सबसे पहले तो सिंध हुकूमत की तरफ से, और दूसरा व्हाई डिड यू थिंक कि दिस इज द राइट टाइम कि अब हमें इस तरह की गैदरिंग्स को रोकना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ख्याल में मैंने है वो ये कही है कि ये टाइम लॉकडाउन का नहीं है, और मैंने शादी को बंद करने को नहीं कहा है, ठीक है, और हमने ये कहा है कि शादी को इस वक्त जो शादी में जो लोग आ रहे हैं, हजारों से ज्यादा लोग हैं आते हैं, उसकी एक उसका सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, क्वांटिटी कम की जाए, 2 लोग हो तकरीब होनी चाहिए, लेकिन उसके में सख्ती कर पड़ेगी। 4 वेव्स में हुकूमत ने कोई सख्ती नहीं की है, एसओपीज पे सख्ती से अमल कराना होगा। अगर जो शादी हॉल या जो रेस्टोरेंट या जो भी चीजें हैं, अगर वो सख्ती से अमल नहीं कर एसओपीज पे, तो उनको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है, मैंने रिक्वेस्ट की है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, तमाम ऐसे लोगों से कि जो कि जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपके जरिए बात भी की थी कि जो कराची ईट फूड फेस्टिवल और जो हमारा मैरी टाइम में ये एनुअल फेस्टिवल हो रहा था, ठीक है, तो ये
होनी चाहिए, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। और ये पॉलिटिकल लीडरान जितने भी हमारे हैं, सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि खुदारा इस वक्त जलसे, जुलूस, धरना, ये चीजें मेरे ख्याल में वक्ती तौर पे आवाम की खातिर जो है उसको पोस्टपोन करें। उसके बाद जब ये कोरोना जरा कम हो जाए फिर बेशक कर दी जाए। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताया कोई आपको रिस्पांस मिला सिंध हुकूमत की तरफ से? सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं, अभी तो कोई ऐसा है नहीं। वो जाहिर है वो उसको फैसला करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग होने वाली है, जो मतलब इसी वीक में मीटिंग होगी, उसमें ये फैसला किया जाएगा कि क्या वाकई इम्प्लीमेंटेशन का लिए कहा गया है इनको कि जी SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, और अगर नहीं होता है तो उसको उस इदारे को, उस शॉप को, उस शादी हॉल को, रेस्टोरेंट को बंद किया जाए। अच्छा। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर यकीनन फिर मजबूरन जो है कुछ लिमिटेड चीजों को बंद करना पड़ेगा अगर आपने इसके फैलाव को रोकना है। अगर आप इसके फैलाव को नहीं रोक सकेंगे, बल्कि ये बहुत सारी चीजें हो खुद बिगड़ सकता है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के साथ मिलकर नया वेरिएंट बना सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, खतरा बहुत है। हमें इंडिविजुअल तौर पे भी जो है ना, हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और हुकूमत की तो बहुत जिम्मेदारी है हुकूमत की कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पाकिस्तान में बनाकर उस पर अमल दरामद करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, कौन कौन लाइन पर है प्लीज मुझे बताइएगा। अनिला साहबा लाइन पर है। अनिला साहबा अस्सलाम वालेकुम। प्लीज मेरा वॉल्यूम जरा कम कीजिएगा, मेरे इसमें जरा मुझे ज्यादा आवाज आ रही है। अनिला साहबा अस्सलाम वालेकुम, हमने ज्वाइन किया। अनिला साहबा हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम डॉक्टर सीमी जमाली साहबा मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान इनको जानता है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब मौजूद हैं जो ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुके हैं सिंध हुकूमत को कि हमें गैदरिंग्स को बंद करना होगा, और सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। अनिला साहबा, आप रीजनल हेड हैं सिटी स्कूल के हवाले से, और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नाम है आप भी प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। पहले भी आपसे बात होती रहती है एजुकेशनल सिस्टम्स के ऊपर। आज आई वुड लाइक टू नो योर कमेंट्स अबाउट करंट कोरोना सिचुएशन, बिकॉज़ लास्ट टाइम तो लग गया था, स्कूल बंद हो गए थे। ये फर्स्ट टाइम है कि कराची में 40% केसेस ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 36 और 35 इज द एग्जैक्ट फिगर राइट नाउ, लेकिन अब तक स्कूल बंद नहीं किए हैं। सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दे दिया है कि वो बंद करें या ना करें। आप कैसे देखती हैं मैम? क्योंकि डॉक्टर साहबा अभी डॉक्टर सीमी जमाली कह रही थी, उनके हिसाब से तो 3 से 4 हफ्तों के लिए, या 2 से 3 एग्जैक्ट उन्होंने कहा था हफ्तों के लिए बंद कर देने चाहिए। ये उनकी रिकमेंडेशन है, बीइंग अ रिस्पांसिबल डॉक्टर। व्हाट डू यू थिंक मैम? वेल, आई थिंक कि हमने बहुत ज्यादा अवेयरनेस ऑलरेडी स्प्रेड कर दी है कोविड के हवाले से। और स्कूल्स में भी बच्चे जो हैं 12 इयर्स अबव वैक्सीनेट हो चुके हैं। पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी धमकियां भी, बहुत सारे मैसेजेस भी, हर चीज ने मासेस को ये बता दिया था कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो सेम इश्यू नहीं होगी। ये भी आया था कि पेट्रोल नहीं डलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया, करवाया था। जहाँ तक बात है स्कूल के ऊपर, हाँ आजकल क्योंकि ये वाला वेरिएंट बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे 12 से नीचे, वहाँ मैं कहूंगी कि उनके लिए कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए। चाहे वो 1 हफ्ता आए और 1 हफ्ता का गैप, ताकि अगर किसी के पास वायरस है तो वो 1 हफ्ता घर में रहेगा तो उससे वो वायरस एक्सपोज हो जाएगा, वो उसको ट्रीट कर लेगा। या कोई और बाकी जो अबव 12 इयर्स हैं दे आर वैक्सीनेटेड। और अगर यूरोप और बाकी सारी दुनिया इसको एज कॉमन को एक्सेप्ट कर रही है, अब पूरी दुनिया में कहीं इसकी वजह से स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि अब तो उन्होंने वैक्सीनेशन भी, आई मस्ट नॉट से छोड़, लेकिन वो कह रहे हैं इसको फ्लू की तरह ट्रीट करें, ये सबको होना ही है। तो फिर सब कुछ हम बंद करके अपनी नौजवान नस्ल के फ्यूचर के साथ क्यों खेलें? हाँ, हम इनको इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं, हम इनको अवेयर करके वैक्सीनेट करते हैं, और उसके बाद हम उनको वो जराए देते हैं जिनके अंदर अगर उनको 4 दिन घर बैठना भी पड़े तो इंटरनेट पे ऑनलाइन क्लास दे दें। तो आई थिंक हम इसका मैम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिटी स्कूल तो माइट भी अफोर्ड भी कर सकता है, उनके बच्चे अफोर्ड भी कर सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी सकती हैं, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू डू दैट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी स्कूल्स इन पाकिस्तान और मे बी इन कराची और मे बी इन सिंध। वो सब कैसे कर पाएंगे? उनके लिए क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, यहाँ पे मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे जिस पे मेरे मेहमान बात कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, कुछ ही सेकंड्स में हम वापस आ रहे हैं। आप कहीं में जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं आज कोरोना के हवाले से। इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स।
कुछ महीने पहले जब ये सिचुएशन बेहतर हो गई तो शायद हमने समझा कोरोना चला गया है। डॉक्टर साहबा सुन रही है मुझे? डॉक्टर सिमी जमाली साहबा प्लीज चेक कीजिएगा, डॉक्टर साहबा को आवाज जा रही है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहबा मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ देखें एक चीज मैंने जो नोट की है, या मुझे भी इसमें करेक्ट कीजिएगा, कि जब खास तौर पे ये कोरोना बीच में खत्म हुआ था कुछ महीने के लिए, 2 से 3 महीने के लिए, 4 महीने कह लें आप, जब कुछ एक वेव थमी थी कुछ अरसे के लिए, तो हम लोगों को लगा कोरोना चला गया है, मतलब हर कॉमन शख्स को लगा कोरोना। और कुछ एक ऐसे लोग भी हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कोरोना था ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती होंगी। सो इन लोगों का क्या किया जाए मैम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका मीडिया जो है ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस इन लोगों ने दी है, मीडिया के चैनल्स ने बहुत अवेयरनेस दी है और डॉक्टर्स ने भी बहुत अवेयरनेस दी है। हमने बाय डिपिक्शन, बाय फ्लायर्स, बैनर्स, पोस्टर्स इस तरह लोगों को बताया है, और रेडियो टीवी हर वक्त लोग सुनते हैं तो उसमें से उनको पता चलता रहता है। तो आई थिंक अवेयरनेस की कमी है कुछ, जिसमें लोग कुछ कहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरह की मिथ्स फैला देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जी इनफर्टिलिटी हो जाती है जैसे कोविड की वैक्सीन लगाने से, लेकिन हमने देखा है कि कोविड की वैक्सीन लगाने के बावजूद बच्चे पैदा हुए हैं एंड दे हैव देयर वेल। तो इसलिए ये इस तरह की मिथ्स वगैरह जो है लोगों के दिल में नहीं फैलानी चाहिए, इसका भान नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की बातें करेंगे तो पीपल विल नॉट गेट वैक्सीनेटेड, नंबर 1, और इस वबा से हम जान छुड़ा नहीं सकेंगे। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब कैसर सज्जाद साहब, आप क्या कहेंगे स्कूल्स के हवाले से? अनिला साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, आप क्या राय देंगे स्कूल्स के हवाले से? क्या आप भी डॉक्टर साहबा की से एग्री करते हैं, डॉक्टर साहबा की बात से, कि 3 से 4 हफ्ते का लॉकडाउन लग जाना चाहिए स्कूल्स में? तहसीन आबदी साहबा को भी वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। तहसीन आबदी साहबा पीपल्स पार्टी की रहनुमाई कर रही हैं, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। अभी मैं स्कूल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सिमी जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं और अनिला साहिबा सिटी स्कूल के हेड भी हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, स्कूल्स के हवाले से। देखिए, हम ये समझते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, कि अब हमें इसके साथ जिंदगी गुजारना है। अच्छा। और हमें तमाम अपने बच्चों को बताना है कि इसके साथ जिंदगी कैसे गुजरनी है। आप हर वक्त जो है ना हर चीज बंद नहीं कर सकते। ये वेव्स आती रहेंगी, एक के बाद दूसरी तीसरी आती रहेगी, जब तक दुनिया में 80 से 85% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे। ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, और जब तक हमारे मुल्क में लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, हम एसओपीज पे सख्ती से अमल नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी। इस वक्त सिचुएशन मैं समझता हूं कि ऐसी है कि जो कि आप ये स्कूल वगैरह सब बंद कर दें। मैं समझता हूं कि मैनेज करने की जरूरत है, प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है। आप ये तो 2 साल से चल रहे हैं ना, और उस वक्त हमने डिमांड जरूर की थी कि जब नई बात थी, और अभी भी ये मैं कह रहा हूं आपको कि हम डिमांड कर सकते हैं, अगर लोगों ने अपना रवैया तब्दील नहीं किया। अगर लोग ये चाहते हैं कि ये सब कुछ चलता रहे, तो लोगों का अहम किरदार है कि एसओपीज पे अमल करें। जब घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन ये है जो मैं अभी डॉक्टर अनिला साहब से ब्रेक से पहले कह रहा था कि देखें बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो तो शायद एसओपीज इंप्लीमेंट करवा भी लें, कामयाब हो भी जाए उसमें, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और वहां पे जो तबका आता है वो तबका शायद इस चीज को समझता भी है। मैं बात कर रहा हूं, मेरा कंसर्न वो स्कूल्स हैं, भले वो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की तो चलें बात नहीं भी करते अभी, वो तहसीन साहिबा से मैं करता हूं। अभी आप ये बताएंगे क्या उन स्कूल्स को भी हम बाउंड कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि हम इतने, या वो स्कूल की मैनेजमेंट या वो तमाम लोग, उनके पेरेंट्स इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो एसओपीज पे अपने बच्चों को अमल करवा पाएंगे? देखिए, इसकी कराची के स्कूल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे आयद होती है। जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, वो मॉनिटर करेगी। उनके जितने भी लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, डीएचओ हैं, या स्कूल के जितने भी जिम्मेदारान हैं, वो जाकर मॉनिटर करें। और अगर आप देखते हैं कि ए स्कूल जो है वो प्रॉपर एसओपीज पे अमल नहीं कर रहा है, आप उसको बंद कर दें, आप दूसरे को कर दें, बी को बंद कर दें, सी को बंद कर दें, लेकिन आप ओवरऑल पूरे स्कूल को ना बंद करें। जो लोग अपना काम सही कर रहे हैं, ताकि दूसरे भी सबक सीखेंगे कि हमारा स्कूल इसी
कि क्योंकि हम एसओपीज पे अमल दरामद नहीं कर रहे और तो हमारे क्या ये भी बेटर ऑप्शन नहीं है डॉक्टर साहब? एक वैक्सीनेट ऑप्शन और भी है, एक ऑप्शन ये भी है जो इस्लामाबाद में इंप्लीमेंट किया गया कि 10 स्कूल्स को उन्होंने बंद कर दिया है जहां पे केसेस सर्च कर रहे थे। क्या हमारे यहां भी अगर केसेस रिपोर्ट हों, कुछ केस स्कूल से अगर लगता है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या उनको सेपरेटली बंद किया जाना चाहिए? ये होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कर देना चाहिए। मैं ये कर कह देना रहा चाहिए, हूं ठीक है। जहां पर केसेस आपको लग रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल ए है उसमें केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसको तो बंद करना चाहिए। फिर जहां पर ये देखें कि केसेस नहीं है लेकिन एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, लोग जो है टीचर्स जो है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो और बकिया स्टाफ है सारे के सारे बगैर मास्क के घूम रहे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं समझ के उस चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये स्कूल के साथ साथ जितनी भी इदारे हैं, चाहे वो होटल है चाहे वो रेस्टोरेंट है, जो एसओपीज पे हम कर रहे हैं उसको बंद करें। लेकिन अगर इसकी मेजोरिटी ज्यादा है तो फिर तो आपको कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा अगर ये केसेस जो हैं बढ़ जाते हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। तहसीन आब्दी साहिबा हमारे साथ हैं। तहसीन आब्दी साहिबा से जान लेते हैं, हुकूमत की रहनुमाई भी कर रहे हैं सिंध हुकूमत की। तहसीन साहिबा, वेलकम अगेन टू दिस शो। और आज हम सियासत की बात नहीं कर रहे, आज हम बचाने की बात कर रहे हैं पूरे सूबे को। एनसीओसी ने पूरा इख्तियार दे दिया है सूबों को कि जी स्कूल्स के हवाले से डिसीजन आप खुद ले लें। आप कैसे देखती हैं? मुराद अली शाह साहब भी इसके ऊपर एक्टिव हैं, मुर्जा वहाब साहब भी एक्टिव हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन सिंध हुकूमत की तरफ से आता नजर आ नहीं रहा। हल्की सी वार्निंग दी थी मुर्जा वहाब साहब ने कुछ 2 हफ्ते कबल, लेकिन अब तक भी वो उस पर भी हैं कि जी अगर लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई तो लगा देंगे, वरना बेहतर यह है कि हम उस तरफ ना ही जाएं। आपको क्या लग रहा है मैम, इस वक्त ऑलमोस्ट कराची के केसेस 36% पे पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम जब 20% क्रॉस किया था पूरा कराची बंद हो चुका था। कैसे देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसिफ, हम लोग ऑन एंड ऑफ मुसलसल हमारे सेशंस भी हो रहे हैं, हमारे एग्जाम्स भी हो रहे हैं कोविड के रिलेटेड। हम बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं कि किस तरह कोविड जो है इतना ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। ठीक है। और लोग जिस तरह अपनी जिम्मेदारी, जिस तरह आपने कहा कि पहले 20% पे था और जो है वो लॉकडाउन लगा दिया था, तो पहले की और अब की सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले केसेस कम थे, फेयर बहुत ज्यादा था। अब केसेस ज्यादा है लेकिन लोगों में वो फेयर नहीं रहा। तो इस वजह से हमें दोबारा से वही जो हमारी कैंपेन्स हैं, जो अवेयरनेस देनी है अपने अवाम को, उनको एसओपीज फॉलो करवानी है। क्योंकि अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो लॉकडाउन का फैसला सुना है, जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ अब तक हमारा ऐसा कोई, अभी तक हमें ऐसा कोई फैसला नहीं है। लेकिन खुदा खास्ता गॉड फॉरबिड अगर केसेस बढ़ते हैं, अगर हमारे अवाम जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, ऐसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं, या किसी भी तरह की किसी भी चीज की वायलेशन होती है, तो डेफिनेटली हमें इवेंचुअली उसी साइड पे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी भरपूर कोशिश है कि लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी जिंदगी से प्यार करते हुए, अपने प्यारों की जिंदगी से प्यार करते हुए वो तमाम चीजें खुद भी एहतियात करें। बाकी जो गवर्नमेंट का काम है कि जैसे शादी वगैरह में हमने डिफरेंट जगहों पे कि जी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमने उसमें जो है वो खाने पीने की चीजें मना कर दी हैं, या शादी हॉल में जो है वो बॉक्सेस को कर दिया कि जी आप वैसे सर्व ना करें फूड को, या अगर आप मॉल्स वगैरह जा रहे हैं तो अगेन वही कि आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजर का यूज करें। तो देखते हैं हम बहुत जल्दी ही कोई डिसीजन लेंगे, अल्लाह न करे अगर ये चीज नहीं रुकती है। क्योंकि देखिए पहले भी जब ये स्टार्ट हुआ था तो पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला जो डिसीजन था वो सिंध गवर्नमेंट ने लिया था, जिससे हमसे बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई थी। लेकिन अभी हमें तमाम डायनेमिक्स को भी देखना है आपसे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह आप इकोनॉमी पर डॉक्टर साहबा इससे खैर इख्तिलाफ रखती हैं, वो कह रही है इकोनॉमी बनती रहती है, वैसे भी इकोनॉमी को अच्छा हाल नहीं है इस वक्त। डॉक्टर सिमी जमाली साहबा, अच्छा मुझे एक चीज और यहाँ पे आपसे ये पूछनी है कि डॉक्टर कैसर सजाद साहब की तरफ से, पीएमए की तरफ से एक नोटिफिकेशन, एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि शादी हॉल्स, ये जो कराची ईट हो रहा है खासतौर पे, जिस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ये भी ऑफ कोर्स सिंध का एनओसी, सिंध हुकूमत का एनओसी मिला होगा उनको, इस तरह के इवेंट्स को फौरन बंद कर देना चाहिए। उसमें रेस्टोरेंट्स का भी उन्होंने कहा है जो खासतौर पे बहुत ज्यादा रशी इंडोर रेस्टोरेंट्स होते हैं। सिंध हुकूमत क्या इसको कुछ रखेगी मलूज़े खातिर? देखिए मैं अगेन वही बात कहूंगी कि हमारी नजर में तमाम चीजें हैं, किस तरह केसेस स्प्रेड हो रहे हैं, हमें डेली टू डेली हमें हर घंटे की रिपोर्ट हमें मिल रही है कि कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे सूबे के आवाम के लिए बेहतर होगा हम वही डिसीजन लेंगे। हमने पहले भी लॉकडाउन से हम घबराए, हमने बहुत मुश्किल डिसीजन लिए, जिससे मैं अगेन कहूंगी कि हम पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई, तो हम दोबारा वो मुश्किल डिसीजन ले सकते हैं अपने आवाम के लिए। मैं ये वाली बात नहीं कर रही, लेकिन देखिए
हमें तमाम चीजों को देखना होता है ना, जब आप रूल कर रहे होते हैं किसी चीज को। यहाँ पे ताजिर बिरादरी जो बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पे जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होती चली जा रही है, इस मुल्क का जो हालात चल रहे हैं वो आपको भी पता है कि गैस नहीं है यहाँ पे, लोगों के पास मतलब महंगाई इतनी ज्यादा है। तो हमने तमाम चीजें देख के, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कभी भी सिंध गवर्नमेंट इसमें कभी भी पीछे नहीं हटेगी। हमें अपने लोगों को, जानों को सेव करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहबा की तरफ मैं आता हूं, उससे पहले मैं अनीला साहबा से जरा बात करूं। अनीला साहबा, आपने सुना, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, स्कूल्स के हवाले भी सुनी, ओवरऑल भी सुनी। आप बीइंग दिस रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ अ वेरी बिग स्कूल चेन इन पाकिस्तान, अ वेरी प्रोमिनेंट स्कूल चेन इन पाकिस्तान, व्हाट डू यू रिकमेंड? आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी सिंध हुकूमत को, अभी तहसीन आबदी साहबा को या डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को, कि वो इन चीजों का ख्याल रखें? देखिए, एज ए प्रिंसिपल आई बिलीव ऑन वन थिंग कि ये वेरिएंट जानलेवा नहीं है, लेकिन ज्यादा नुकसान होगा अगर बच्चे तीसरा साल भी अपना गवा बैठे। पहले ही बच्चे अपना 2 साल का नुकसान कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा, अभी बात कर रहे थे आप मेरे मोतबर भाई आपके साथ कि और आप कहते हैं कि छोटे स्कूल्स या जो बाकी इलाकों के जो स्कूल्स हैं वो कैसे SOPs पे अमल करेंगे। क्या हम एक जिम्मेदार कौम कभी न बने? क्यों हम SOP से अमल दरामद नहीं कर सकते? हम ये सोच के स्कूल बंद कर दें कि हम एक गैर जिम्मेदार कौम है और हमें कोविड हो जाएगा, लेकिन हम ये कभी ना सोचें कि हमें ये जिम्मेदारी दिखानी है, उठानी है, दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करना है। अगर किसी स्कूल में ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसको बंद करें। ठीक है। और अपनी कौम को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएं, उनको जिम्मेदार बनना सिखाएं, बजाय इसके कि उनको ये टिकट दे दें कि आपका स्कूल बंद हो गया। ये गलत है। अच्छा, आप क्या इस बात से भी, डॉक्टर सीमी जमाली साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एंड वी रियली अप्रिशिएट हर कमेंट्स, वो ये कह रही हैं कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए एटलीस्ट इस वक्त जो फेब का ड्यूरेशन है खास तौर पे, इसमें बंद किए जा सकते हैं स्कूल। तो इतना बड़ा कोई इसमें लॉस नहीं होगा एजुकेशन का। लेट्स कंसीडर द विंटर वेकेशंस फॉर 3 वीक्स। व्हाट डू यू थिंक? I agree with her. You agree with her? All right, you agree with her. Right हो गया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सर। हेलो जी डॉक्टर कैसर, आप सुन रहे हैं सर? जी मैं सुन रहा हूं, आप सवाल नहीं जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अब जिस तरह नीला साहब भी इस बात पर मुत्तफिक हैं, डॉक्टर साहब भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 3 से 4 हफ्तों के लिए स्कूल बंद किए जा सकते हैं, तो क्या PMA अब इस तरह का भी कोई नोटिफिकेशन दे सकता है सिंध हुकूमत को, रिकमेंडेशन की, जी 3 से 4 हफ्तों के लिए बंद किए जा सकते हैं ऑफिशियली? देखिए, इसकी जजमेंट जो है ना, ये जो तालीम के वजीर हैं उनको सारी सिनेरियो का पता है, और केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ये चीजें कंट्रोल में नहीं है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस कोरोना के साथ जिंदगी गुजारना पड़ेगी और पड़ेगा, और आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हमें कैसे जिंदगी गुजारना है। लेकिन अभी ये कह के कि जी हम स्कूल को अभी बंद कर देते हैं, जब आप बंद करेंगे अभी 2 हफ्ते के लिए, तो मैं समझता हूं कि मिड ऑफ द फेब या सेकेंड वीक, फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसकी पीक होगी इस वेरिएंट की। तो उस वक्त फिर आप कहेंगे कि 2 हफ्ते और बंद कर दें, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं समझता हूं कि इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और सॉरी, और जहां पर आपको लगता है कि लोकनी है, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको एक लेसन देने के लिए उनका स्कूल बंद करना चाहिए। और देखिए कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं, जब ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं उनको आप छुट्टी दे सकते हैं एज ए विंटर वेकेशन करके, तो आप उनको छुट्टी दे दें। लेकिन ऐसा ना करें कि जी हम केसेस तो बहुत ज्यादा अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मजीद बढ़ेगा ये, तो हमें प्रॉपर मैनेज, में बार बार कह रहा हूं कि जी हमें मैनेज करना चाहिए, मैनेज करना सीखना होगा। घर को गिराना तो बहुत आसान है, लेकिन घर को बनाना, मैनेज करना, बचाना करना, ये जरा मुश्किल काम होता है। तो हमें इस बीमारी से जो है कैसे इसको मैनेजमेंट करनी है, कैसे हमें बचना है, कैसे जिंदगी गुजारना है इस सिचुएशन में, ये एक बड़ा अच्छा अमल है, और हमें इसकी फनकारी दिखानी पड़ेगी सरकार को। सरकार को चाहिए
जी हम मैं तहसीन साहबा से भी इस पे बात करता हूं। डॉक्टर साहबा, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा एक टेक्निकल, मेरा छोटा सा एक सवाल है, मुझे भी क्लियर कर दें, सुनने वालों को भी, कि बच्चे जो हैं वो कितने जो है वो आपको लगता है कि उनको कोरोना होने के कितने चांसेस हैं, किस एज तक के बच्चे, मैं स्कूल गोइंग बच्चों की बात करूं जो मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स होते हैं, 15-16 ईयर्स मैक्सिमम एज, टीनेजर्स की, वो कितने खतरनाक साबित हो, कोरोना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? आपने मुझसे सवाल जी 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 डॉक्टर साहब, खासतौर पे ओमिक्रॉन का भी बताइएगा, क्या ये भी बच्चों को हो सकता है? नहीं जी, बच्चे भी बिल्कुल उतना ही प्रोन है जितने के बड़े प्रोन होते हैं फॉर गेटिंग कोविड। एक बात तो ये है, और दूसरा ये कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है, ऑल्दो कि ये इतना इन्फेक्शियस, इतना वो नहीं है डेंजरस, लेकिन इट इज वेरी इन्फेक्शियस, एक से दूसरे को लगता बड़ी तेजी से है। ठीक है, बच्चों में भी ऐसा ही होगा? छोटी उम्र के बच्चे जो है वैक्सीनेट भी नहीं हुए, बिल्कुल अनीता साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे आमतौर पे वैक्सीनेट हो रहे हैं, और परमिशन भी है उनको कि वैक्सीनेट करें, उनके पेरेंट्स को भी चेक किया जा रहा है। लेकिन बच्चे एक दफा जब इन्फेक्ट हो जाएं तो फिर वो बच्चे ये वायरस अपने घरों को ले जाते हैं, और घरों से फिर ये बड़ों को फैल जाता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल जब इसका पीक तो अभी पहुंचा ही नहीं है, अभी तो पीक पे आएगा, बिल्कुल डॉक्टर कैसर सज्जाद सही कह रहे हैं कि अबाउट मिड फरवरी, तो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई हरज नहीं है। अगर हम लोगों को बचाना ही चाहते हैं फ्रॉम दिस वेरिएंट एंड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, कि एकदम से पूरी कौम जो है वो इन्फेक्ट ही ना हो जाए, पूरा सूबे के बच्चे अगर इन्फेक्ट हो गए या बड़े इन्फेक्ट हो जाएं, तो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो हम इसीलिए कहते हैं कि लाइक स्टैगर करके करें चीजों को, एकदम से कुछ नहीं करें। और बिल्कुल सिंध हुकूमत ने बिल्कुल जिस वक्त लॉकडाउन की तो बात ही नहीं करी, मैं कह रही हूँ कि जी SOPs की को फॉलो करें। यू पीपल नो कि अब उनको इसके साथ जिंदा तो रहना ही है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेज टू फॉलो द SOPs एंड गेट वैक्सीनेटेड। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और बूस्टर लगाएं, अगर 6 महीने हो चुके हैं आपके सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन को, तो बूस्टर लगाइए। और बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाने की जरूरत है। मगर ये कि ये जो मुख्तलिफ दीगर चीजें हैं, जिस तरह ये फेस्टिविटीज है, मेरे ख्याल में इसको बंद करने की जरूरत है। इसको आप बिल्कुल कर्टेल करें, नंबर्स को मॉनिटर करें। और SOPs मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं और हम यहीं के बाशिंदे हैं। हमने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा कि हमारे बराबर से जितने लोग गुजर के जा रहे होते हैं, कितने लोगों ने मास्क लगाए हैं, कितने लोगों ने नहीं कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे, बिल्कुल ख्याल फॉलो कर रहे थे, दे आर नॉट डूइंग इट। तो इसलिए ये कहना, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारी कौम अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन हम कौन नहीं चाहता कि उनकी कौम पैरों पे खड़ी ना हो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। गवर्नमेंट कह के हार गई कि भाई, अब वही बात आ गई मैनेजमेंट के ऊपर। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तहसीन आब्दी साहिबा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगी? लॉकडाउन आप लोग नहीं लगा रहे, चले पहले तो लॉकडाउन लगा देते थे, आपने सब बंद कर दिया तो SOPs भी इंप्लीमेंट हो ही जाती थी, किसी तरह से सख्ती हो जाती थी। अभी आप ये कह रहे हैं हमने लॉकडाउन नहीं लगाना, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे मैम? आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत इतनी काबिलियत रखती है कि हर तरह से मैनेज कर पाएगी? स्कूल्स को भी, अगर कोई स्कूल इस चीज का ख्याल नहीं रखेगा तो कैसे पता चलेगा हमने उसको बैन करना है, बंद करना है? ये सब कैसे होगा मैम? नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि हम फिलहाल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि लोगों को SOPs पे अमल दरामद कराएं, हम लोगों को वो अवेयरनेस दें, हम लोगों को हम डिफरेंट तरीके से, हमने पहले भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। अगर कोई स्कूल इंप्लीमेंट नहीं कर रहा SOPs पे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कोई मॉल इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, देखिए डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा। हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने आवाम को रिस्क पे को नहीं डालेंगे। ठीक है, लेना पड़ेगा, चलें। एग्जैक्टली हमें लेना पड़ेगा, लेकिन हम मैक्सिमम, हमारी यही कोशिश है कि अगर लोग SOPs पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, लोग उससे अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि हमें लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, आजाद कश्मीर में भी 7 दिन के लिए स्कूल्स को बंद कर दिए गए, अभी की ताजा तरीन इत्तला है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सिमी जमाली साहब बहुत शुक्रिया, अनिला साहिबा और तहसीन आब्दी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत कंसर्न्ड, सब बहुत कंसर्न्ड नजर आए और सबकी एक ही रिक्वेस्ट नजर आई आप तमाम लोगों से, मुझसे, तमाम देखने वालों से, कि प्लीज SOP का ख्याल कीजिए। आज पूरा प्रोग्राम करने का मकसद ये था हफ्ते के पहले रोज कि कोरोना बढ़ रहा है और आप नहीं चाहेंगे यकीनी तौर पर कि पूरा पाकिस्तान फिर से बंद हो, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट। आवर स्टूडेंट्स, आवर बिजनेस कम्युनिटी, आवर पीपल, आवर हॉस्पिटल, दे कैन नॉट अफोर्ड कोरोना कि वो दोबारा से फ्लरिश करे और एक दफा फिर पाकिस्तान को बंद करे। ये मेरी भी गुजारिश है, सबकी गुजारिश है कि प्लीज SOPs का ख्याल कीजिए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।